अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। पंजाब में हमारे जो 3 दरिया हैं, रावी, सतलुज और चनाब में भारत ने जो बेतहाशा पानी छोड़ा है और जिसकी वजह से हमारे ये दरिया बिफर गए और फिर उन्होंने एक ऐसी तबाही मचाई कि इसके असरात आने वाले चंद सालों में भी कम ना होंगे। दरिया रावी ने लाहौर और उसके गर्दोनवा में बहुत सारी आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ पर मैं ये जिक्र करता चलूँ कि एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसके मालिक एक वफाकी वज़ीर हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के मजलूम आवाम के करोड़ों रुपए डूब गए। घरों में 8 से 10 फुट तक पानी जमा रहा और ये हाउसिंग स्कीम जो एक रेतले इलाके पर बनाई गई थी, उन मकानात का मुस्तकबिल इंतहाई मखदूश हो चुका है। मैं आला अदलिया के उन जज साहिबान बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दस्त बदस्त ये दरख्वास्त करूँगा कि वो सुओ मोटो एक्शन लें और इस बात की खोज लगाई जाए, इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए जो इस बात की तहकीकात करे कि दरिया के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी किस तरह जारी किया गया, जबकि रूडा की जानिब से इस बात की सख्ती से तरदीद की गई है और उनकी वेबसाइट पर यह तरदीद मौजूद है कि रूडा ने उस हाउसिंग स्कीम को कोई एनओसी जारी नहीं किया। तो फिर इतने वसी पैमाने पर आवाम को लूटने वालों का एहतसाब बहुत ज़रूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे कुछ वीलॉगर्स, मैं उन्हें सहाफ़ी नहीं कहूँगा, वीलॉगर्स, वो बुग़्ज़ इमरान में इस हद तक आगे चले गए थे कि हर रोज़ ये चंद वीलॉगर बैठते थे और इमरान खान में वो तमाम बुराइयां और पीटीआई में वो तमाम बुराइयां जो दुनिया की किसी भी खित्ते में पाई जाती हैं, ये उनको उनके ज़िम्मे लगाकर सोते थे। मुस्लिम लीग की नापुख्ता क़यादत ने इन वीलॉगर्स को सेलेक्ट किया और भारी मुआवजों पर पाकिस्तान टेलीविज़न में उनकी तैनाती कर दी गई। उनमें से एक मासूफ रजी दादा, जो पीटीआई और बानी पीटीआई के खिलाफ तो हमेशा तबर्रा करते रहते थे, लेकिन कल उन्होंने तमाम अखलाकी हदूद को पामाल करते हुए पाकिस्तान की एक कसीर आबादी के बारे में एक जानवर से तशबीह दे दी, जबकि मासूफ जो हरकतें कर रहे थे उस व्लॉग में वो बिल्कुल उसी जानवर से मुशाबा थी। उन्होंने ये जानबूझकर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को निशाना बनाया है। सिंधु के बारे में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं यहां बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनका टारगेट बिलावल भुट्टो थे, क्योंकि बिलावल भुट्टो का यह नारा है कि मरसू मरसू सिंध न देसू। लिहाजा पीपल्स पार्टी को संजीदगी के साथ इसका नोटिस लेना चाहिए। जबकि जो इत्तलात आई हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग की संजीदा क़यादत ने
उन्हें फौरी तौर पर पहले मुअत्तल करवाया और अब पाकिस्तान टेलीविजन ने उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मैं रजी दादा साहब की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक फेडरेशन का नाम है जिसमें 4 कौमें आबाद हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। आप यहां बैठकर किसी दूसरे सूबे की तमाम अवाम की तौहीन नहीं कर सकते। आपके सियासी नजरियात किसी के साथ भी हो, आपने जिसकी मर्जी कसीदा गोई करनी हो, लेकिन आपको यह इख्तियार किसी ने नहीं दिया कि आप एक सूबे की तमाम अवाम को एक जानवर से तशबीह दे दें। तो खुदा का खौफ करें। तीसरी अहम बात जो मैं आपके वसासत से पीटीआई की आला क़यादत तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखें, आपने कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं। यह गलती आप पहले भी कर चुके हैं कि जब आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी हुकूमतें वक्त से पहले ख़त्म की, जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा कि आपका जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सका। आप ये चाहते थे कि हम असम्बली तोड़ दें और 90 दिन के अंदर अंदर जो आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक जो है वो इंतखाबात होने चाहिए थे। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आइन की अमलदारी जो है वो किस हद तक मुमकिन है? क्या पाकिस्तान की आला अदलिया ने चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई एक्शन लिया कि जिसने 90 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन कराने का पाबंद था, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। अब आपने ये फैसला किया है कि आप ज़िमनी इंतखाबात का भी बाइकाट कर रहे हैं। अब आप ये फैसला कर रहे हैं कि हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से बाहर आ जाएं और सिस्टम को खैर बात कह दें। तो खुदारा ऐसी गलती ना करें। ये गलती 1985 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा कर चुकी थी, जिसका उन्होंने कई मरतबा अफसोस का इजहार भी किया कि हमें सिस्टम से बाहर नहीं रहना चाहिए, आपको सिस्टम के अंदर रहकर मुज़ाहमत करनी चाहिए और पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना चाहिए जिसमें आपका एजेंडा ये हो कि हम जमहूरियत की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। आप ये देखें कि मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने और शहीद बीबी ने पाकिस्तान की उन सियासी शख्सियात से इत्तेहाद किया कि जो भुट्टो को हालांकि पुल पर फांसी देने का मुतालबा करती थी, लेकिन जमहूरियत की बहाली के लिए MRD कायम की गई और नवाबजादा नसरुल्लाह खां की क़यादत में वो तमाम लोग, जमात इस्लामी, तहरीक इस्तक़लाल, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमीयत उलमाए इस्लाम, ये तमाम ANP, ये तमाम लोग जो थे जो भुट्टो के कत्ल में पेश थे, लेकिन एक सियासी मकसद के लिए उन्होंने जदोजहद की और फिर इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल कराया। मुल्क की 2 बड़ी सियासी कुव्वतें आपकी सियासी पार्टी के वजूद में आने से पहले जो 90s की सियासत थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खून के प्यासे थे। 1996 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मुल्क की दोनों सियासी कुव्वतें एक ही ट्रक पर खड़े होकर फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी काम करेंगे। और फिर आपने देखा कि दोनों सियासी कुव्वतों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और फिर दोनों सियासी कुव्वतों ने एक ही ट्रक पर खड़े होकर मुशर्रफ के खिलाफ मुज़ाहमत की और फिर पार्लियामेंट के अक्सरियती वोट के जरिए उसको मजबूर कर दिया कि अगर या तो वो खुद मुस्तैफी हो जाए वरना उनके खिलाफ इंपीचमेंट की रेजोल्यूशन जो थी वो पेश होने वाली थी। तो लिहाजा मुल्क की सियासी कुव्वतों को आप नज़रअंदाज ना करें। आप पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है, आप ये समझते हैं कि क्या आप इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे? पाकिस्तान एक डीप स्टेट है। पाकिस्तान में से आप इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसे आप महदूद तो कर सकते हैं, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों सियासी कुव्वतों ने किया कि 10 साल तक इस्टेब्लिशमेंट को उसके पर काट दिए थे। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप सिस्टम के अंदर रहते हुए मुज़ाहमत जारी रखें, सिस्टम के कानूनी मुज़ाहमत जारी रखें, पुरअमन मुज़ाहमत जारी रखें,
लेकिन अगर आप सिस्टम से बाहर हो गए तो फिर आपकी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।